आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने एक्स को वापस चाहते हैं। और सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप किसी को मिस करते हो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप चाहते हो, अगर आप अपने एक्स को अभी भी प्यार करते हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये कोई लैक नहीं है, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ एक ह्यूमन फीलिंग है। इसलिए अगर कभी किसी ने आपको ये बोला हो कि एसपी चाहना गलत है या एक्स को चाहना नीडी है, तो उन बातों को साइड में रख दो। आज जो बात होने वाली है वो जजमेंट वाली नहीं, क्लैरिटी वाली है। और हाँ, अगर आप डैन मैनिफेस्टेशन पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मैनिफेस्ट करना नहीं, खुद को हील करना भी सीखते हैं। ये स्टोरी लिखने वाला बंदा या लड़की सीधा बोलता है, मैं भी वहीं हूं जहां तुम हो, मैं भी इसी जगह से गुजरा हूं। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवाइस तब पावरफुल होती है जब वो एक्सपीरियंस से आए। वो कहता है कि जब वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा था तो उसने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, कुछ चीज़ें काम आईं, कुछ बिल्कुल काम नहीं आईं। और आज वो अपनी डेली प्रैक्टिसेस शेयर कर रहा है जो सिर्फ एसपी के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल हैप्पीनेस और लव के लिए काम करती हैं। वो कहता है, मैं रोज़ रिजल्ट्स देख रहा हूँ, चीज़ें धीरे धीरे बिल्ड होती जा रही हैं, और जब बिल्ड होती हैं ना, तो वो मैजिकल लगता है। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें फोर्स के बिना बिल्ड हों, तो वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहला स्टेप है खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना। तुम अपने स्पेसिफिक पर्सन को क्यों चाहते हो? और यहाँ सुपरफिशियल आंसर नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू बी विद देम, ये आंसर काम का नहीं है। थोड़ा गहरा जाओ, सच में पूछो, तुम उनके साथ रहकर क्या फील करना चाहते हो? तुम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? और जब बंदा खुद से ऑनेस्टली पूछता है तो यूजुअली एक ही आंसर आता है, मुझे प्यार फील करना है, मुझे चाहा जाना है, मुझे अपना प्यार वापस चाहिए। और यहीं पर एक मेजर ब्लॉक होता है, क्योंकि जब आप कंटिन्यूअसली किसी और के पीछे भाग रहे हो सिर्फ इसलिए ताकि वो आपको प्यार दे, तो मैनिफेस्टेशन बहुत स्लो हो जाता है। यूनिवर्स आपको तब तक वेट में रखता है जब तक आप ये समझ नहीं जाते कि प्यार पहले आप खुद को दे सकते हो। और हाँ, ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अप्लाई करने में टाइम लगता है। अगर आप यहाँ तक रिलेट कर रहे हो तो कमेंट में आई अंडरस्टैंड लिख दो। अब आता है सेकंड स्टेप, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। आपको लिखना है अपने सारे डर, सारी वरीज जो इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं। और हाँ, खुद से झूठ मत बोलना। लिखो, मुझे डर लगता है वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगा, मुझे लगता है मैं इनफ नहीं हूँ, मुझे लगता है वो मुझे इग्नोर कर देगा, मुझे लगता है मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा। जो भी डर है सब लिख दो। और एक बात याद रखना, डर आना नॉर्मल है। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा। मतलब सिर्फ ये है कि जब डर आए आप उसके लिए रेडी हो। जब आप लिख चुको तो उस पेपर को फेंक दो, उस नेगेटिविटी को साथ लेके मत चलो। अगर आप इस एक्सरसाइज को सीरियसली कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी डीप जाना है। अब तीसरा स्टेप सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो डर आपने लिखे थे, अब उनका ऑपोजिट ट्रूथ लिखना है। और ध्यान रखना, फोकस उन पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। गलत एग्जाम्पल, वो मुझे प्यार करता है। सही एग्जाम्पल, मैं एक बहुत लवेबल इंसान हूँ, मैं प्यार वाइब्रेट करता हूँ और प्यार नेचुरली मेरी तरफ आता है। यूनिवर्स हमेशा मुझे सही वक्त पर सही चीज़ देता है। हर एक डर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ बेस्ड एफर्मेशन लिखो। ये स्टेप आपको धीरे धीरे एक्सटर्नल वैलिडेशन से हटा के इंटरनल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है, और यहीं से डेस्परेशन कम होती है। स्टेप 4, सेल्फ वर्थ पे काम। अब आता है वो स्टेप जहां ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, सेल्फ वर्थ। सच बताओ, कितना टाइम आपने उनके बारे में सोचा, कितना टाइम आपने खुद के बारे में सोचा? मोस्ट लोग यहीं फेल होते हैं। वो बंदा कहता है, तुमने अपनी इंटेंशन ऑलरेडी यूनिवर्स को दे दी है, अब बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं। अब फोकस तुम हो। रोज़ लिखो, मैं लव्ड हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मैं इमोशनली स्टेबल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं डिज़ायरेबल हूँ। चाहे फेक लगे फिर भी लिखो, क्योंकि सेल्फ लव प्रैक्टिस से आता है, परमिशन से नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। जब भी दिमाग बोले आई एम लोनली, तुरंत उसे रिवर्स करो, कम से कम 10 बार। आई एम लव्ड, पीपल एन्जॉय माई प्रेजेंस, आई लव माई लाइफ। इस पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है ये सब डिटॉर जैसा लग रहा है, तो याद रखना यही रियल शॉर्टकट है।
इस स्टेप का मतलब ये नहीं कि आप डिज़ायर छोड़ दो, मतलब सिर्फ ये है कि आप कंप्लीट फील करना सीख जाओ। जब आप खुद से प्यार करते हो, लोग ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। जैसे आप खुद को देखते हो वैसे ही दुनिया आपको देखती है। अगर एक्स ने रिस्पेक्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप खुद को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। ये ब्लेम नहीं है, ये पावर है। क्योंकि जब आप सेल्फ इमेज चेंज करते हो, रियलिटी फॉलो करती है। धीरे धीरे आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, और यहीं पर मैनिफेस्टेशन एक्चुअली काम करता है। वो बंदा कहता है, मुझे अब रिलेशनशिप की अर्जेंट नीड नहीं लगती, क्योंकि मैं ऑलरेडी कंप्लीट फील करता हूँ। और जब आप इस स्टेट में होते हो ना, तब लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, स्ट्रेंजर्स बात करते हैं, एनर्जी शिफ्ट होती है। और इंटरेस्टिंगली एसपी के साथ भी इंप्रूवमेंट दिखने लगता है, क्योंकि अब आप चेज नहीं कर रहे, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और लास्ट में वो कहता है, एसपी मैनिफेस्ट करना पॉसिबल है, लेकिन सवाल ये है, जब वो आए तुम कौन बनना चाहते हो, नीडी या कॉन्फिडेंट? याद रखना, आप परफेक्ट हो, आपकी लाइफ परफेक्ट है। पहले खुद से प्यार करो, बाकी सब फॉलो करेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी दे रही है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।